सब भाई बहनों को नमस्कार करता हूं। सबको प्रेम भरी नमस्कार, सबको प्रणाम और परमपिता प्रणाम। परमात्मा को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। कल हम जिस विषय पर बात कर रहे थे उससे आगे हम चलेंगे, परंतु पीछे हमने जो जो कहा उसको थोड़ा सारांश में कह दूं ताकि वो जो पुराना है वो हमारे चित्त में उतर आए, ताकि उस कड़ी का इस कड़ी से मेल हो सके। तो कल बात कर रहे थे हम कि परा और अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति के संपूर्ण व्यवस्था के बाद जो परा प्रकृति है उसने अपरा प्रकृति को धारण कर लिया। जब धारण कर लिया तो जितने जीव हैं वो सारे के सारे क्रियाशील हो गए और इनका क्रियाशील होना मानो मेरी मैं की उत्पत्ति हो जाना। मेरे मैं का निर्माण हो गया, मुझे अपने तन में अपने होने की अनुभूति होने लगी और जब मुझे मेरे तन में मेरे होने की अनुभूति होगी तो स्वाभाविक है कि मैं शरीर से जुड़ूंगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मुझे हर आभास मेरे तन पर होगा तो मुझे चौबीसों घंटे ये लगने लगेगा कि मैं ये शरीर ही हूं। आप इसे भ्रम कहिए, आप इसे वास्तविकता कहिए, जिस भी तरीके से, मतलब एक ही है कि मेरे मेरे जीव के साथ मेरे शरीर का संबंध जोड़ा गया है मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से। मैं इसी को अपना मैं स्वीकार करता हूं और ये मैं तब तक बना रहेगा जब तक इसे अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। अब ये मैं टूटेगी तब जब इसको अपना ज्ञान होगा कि ये जो मेरी मैं है ये मेरी अपनी नहीं है। और उसी ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान कह लीजिए, उसे तत्व ज्ञान कह लीजिए, ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए, जो भी आप उसे कहना चाहें आप कह सकते हो उसे। और ये जो विद्या है ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी विद्या है, जिसे ब्रह्म विद्या के नाम से कहते हैं, ब्रह्म विद्या। क्योंकि ये मेरा अपना ज्ञान है, मेरे स्वयं का ज्ञान है। इसलिए मैं इस बात को अनेकों बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि अगर धरती के सारे ग्रंथों को हटा दिया जाए, सारे गुरुओं को हटा दिया जाए, फिर भी परमात्मा हमें यह ज्ञान दे सकता है। अगर मेरे मन की कोई पुकार है, मैं प्रेम चाहता हूं, शांति चाहता हूं, तो अगर धरती पे कोई भी ग्रंथ ना हो तो भी ये ज्ञान को सिद्ध किया जा सकता है कि आप हो। आप किस कारण से हो, कैसे आपका निर्माण हुआ है, इस ज्ञान को दिया जा सकता है। अब इसमें अनेक को तर्क वितर्क तो चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है कि आपका होना ज्ञान के होने को सिद्ध करता है। आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना पीना, आपका धरती पर रहना, आपका वार्तालाप करना एक दूसरे से, ये सिद्ध करता है। और ये एक बिना तार वाली मशीन है। अब अपरा प्रकृति में आपने सुन ही लिया था कि उसमें अष्ट प्रकृति है। तो अष्ट प्रकृति के पास क्या है और परा के पास क्या है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो अपरा विद्या और जो
अपरा विद्या और परा विद्या को नहीं समझते हैं, अपरा प्रकृति को नहीं समझते हैं, परा प्रकृति को नहीं समझते हैं। उनकी सहूलत के लिए मैं ये बता दूं कि दो चीजें हैं, एक है जड़, एक है चेतन। एक जड़, एक चेतन। एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। अब जड़ प्रकृति में क्या है? पंच भौतिक तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, और मन, बुद्धि, अहंकार। और उनमें शक्ति का कार्य अपरा विद्या करती है, अपरा प्रकृति करती है। तो अब विचार करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि श्वास किस में आता है, प्राण शक्ति किस में आती है? प्राण शक्ति जो अपरा विद्या में आएगी कि परा विद्या में आएगी, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण बहुत से भाई बहन भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि जितनी भी ध्यान प्रक्रियाएं हैं उनका सीधा संबंध श्वास से है। श्वास के माध्यम से अनेकों ध्यान करवाए जाते हैं। तो ये श्वास क्या है? ये पराविद्या के अंतर्गत आएगा, मतलब जड़ के अंदर आएगा, या फिर चेतन में आएगा? तो श्वास क्रिया जो है, प्राण शक्ति जो है, ये अपरा में आएगा, ये परा में नहीं आ सकता। क्योंकि पंच भौतिक तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो अपरा में है। तो अपरा के पास शक्ति है, चेतन नहीं है। शक्ति है उसके पास, चेतन नहीं है। इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा, ताकि बिना प्रमाण के किसी बात को मानना जो है ना, वो सहज नहीं होता है। हाँ, कोई ऐसे अंधविश्वासी मान ले तो मान ले कि चलो जी, मैंने सत्संग में सुना है तो मैंने मान लिया है, परंतु नहीं, इसका प्रमाण हमें अपने शरीर पर देना होगा। शरीर के माध्यम से इसका लेना होगा कि ये जो प्राण शक्ति है, इसको होश है कि नहीं, ये जड़ है कि चेतन है। जड़ हम उसे बोलते हैं जिसको अपने होने का ज्ञान ना हो, जिसे अपने अस्तित्व का पता ना हो, जिसे अपने होने का आभास ना हो, जो अपने आभास को व्यक्त नहीं कर सकता, वो है जड़। चेतन वो है जो अपने आभास को व्यक्त कर सकता है, अपने आप को दर्शा सकता है, अपने होने का आभास दूसरों को भी दे सकता है, उसका नाम है चेतन। अब इसका प्रमाण यह है कि जो हमारी प्राण शक्ति है, ये अपरा में है, अपरा में है, परा में नहीं है। कैसे? अब अपने अपने शरीर को माध्यम बनाइए, अपने अपने तन को माध्यम बनाइए, अर्थात आपने मेरी बात को सुनते हुए अपने तन की ओर ध्यान लेके जाना है। क्या आपके भी तन में ऐसा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल मेरे ही तन में होता है? और जब आप ये सोचो कि क्या मेरे ही तन में ऐसा होता है, तो साथ में ये भी सोचना कि ये संपूर्ण सृष्टि के तन में ऐसा होता है कि केवल मेरे तन में ऐसा होता है, ये भी सोचना है साथ में। जब आप इसको आधार बना के समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्राण शक्ति क्या है। इस पर हमें 2-4 मिनट बात करना होगा, ताकि मेरे मन में जो कई बार क्या है कि जन्म जन्म से मेरे मन में प्राण शक्ति को लेकर अनेकों धारणाएं हैं, उन्हें निकालना होगा मुझे। और निकालना भी ऐसे होगा कि अपने अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से, अपने तन के प्रैक्टिकल के माध्यम से। ये कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी का खेल। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। कहने सुनने की बात केवल नहीं है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, जब दूल्हा और दुल्हन मिल जाते हैं तो बारात फीकी हो जाती है। जब हम जा रहे हैं बारात में तो दूल्हा साथ है, तो उसमें थोड़ी मिठास है। तो जब उनके आपस में शादी हो गई तो उसके बाद बारात फीकी हो जाएगी, बारात की वैल्यू नहीं रहेगी। दूल्हा दुल्हन जब आपस में मिल जाएंगे। उसी प्रकार अब चलिए प्राण शक्ति की ओर। जीव की 3 अवस्थाएं हैं।
जीव 3 अवस्थाओं में भ्रमण करता है, नित्य रोज 3 अवस्थाओं में भ्रमण करता है। पहली अवस्था उसकी, ये जिसमें हम अब सुन रहे हैं कुछ, ये पहली अवस्था है, जागृत अवस्था। और इससे कुछ देर पहले हमारी थी, जो जब हम सो रहे थे। जानवर भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, रात्रि को बनाया गया। तो जब कोई सोएगा तो तब उसमें स्वप्न भी चलता है, सपने भी सबको आते हैं, और सपने भी आते हैं, इसके साथ साथ सुषुप्ति भी होती है, गहरी निद्रा जिसे बोलते हैं, गहन निद्रा। गहन निद्रा में प्रवेश कर गया, अब वो जो है उसे अपना पता नहीं। अब इन तीनों अवस्थाओं में मुझे अपनी प्राण शक्ति को चेक करना है। ये कहां थी? जब मैं गहरी निद्रा में गया तो सबसे पहले दो ही कारण, या तो स्वप्न में हूं या फिर गहन निद्रा में हूं, तो दोनों को चेक करते हैं। तो जब मैं स्वप्न देख रहा था तो तब मेरा तन जो है वो कहीं और लेटा हुआ था, जबकि मैं कहीं और था। मैं और तन आपस में दूर दूर थे, मैं तन के पास नहीं था, मैं तन में नहीं था, मैं तन से नहीं था, और मैं तन का नहीं था। तन में, तन से, तन का। तन में, अगर मैं तन में होता तो मुझे सपने का आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता। अगर मैं तन से होता तो भी मेरा वहां होना निश्चित नहीं होता, परिभाषित नहीं होता, क्योंकि मैं किसी और के साथ हूं। ये तन सोया है, मैं जाग रहा हूं, तन सो रहा है, मैं जाग रहा हूं। मेरा जागरण अवस्था इस बात को सिद्ध करता है कि जब मैं सपना देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, तो मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, कुछ खा पी रहा था, कहीं जा रहा था, कहीं से आ रहा था, कोई मेरे साथ जो लोग थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। मैं कोई दुख भोग रहा था, मैं कोई सुख भोग रहा था, मैं कोई धन कमा रहा था, मैं कोई धन गवा रहा था, मुझे लाभ हो रहा था, मुझे हानि हो रहा था। इन सब में मैं विचरण करता हुआ जागृत अवस्था में था, जबकि मेरा तन कहीं लेटा हुआ था। और जब मेरा तन लेटा हुआ था तो उसमें प्राण भी चल रहे थे। तो विचार करने वाली बात और है कि जहां मैं सपना देख रहा था, प्राणों का आभास मुझे वहां भी हो रहा था। वो बात अलग है कि मैंने ध्यान नहीं किया, परंतु अगर सपने में मैं ध्यान करता या मुझे कोई बात करता कि आप श्वास ले रहे हो, तो मैं क्या बोलता? हाँ ले रहा हूं, ये देखो ना चल तो रहा है। तो एक श्वास की बात करने वाला एक श्वास। जब हम श्वास की बात करते हैं तो श्वास बीच में दखल नहीं देता है। जब हम आपस में प्राण की बात करते हैं, प्राण शक्ति की बात करते हैं, श्वास की बात करते हैं, तो श्वास इसमें दखल नहीं देता है। कैसे? अगर ये प्राण शक्ति चेतन होती, इसको अपने होने का पता होता, इसको अपना होश होता, इसको अपना आभास होता, इसको अपनी अनुभूति होती, तो मैं सपना देख ही नहीं सकता था, क्योंकि शरीर को अपना होश होता, क्योंकि प्राण जो है वो चेतन है, उसको अपनी जानकारी है होने की। तो ये बोलता कि ये मैं सत्य हूं, सपने वाला बोलता मैं सत्य हूं, तो सत्य कोई भी नहीं होता। मैं तो कंफ्यूज हो जाता ना कि मैं अब कहां जाऊं। इधर देव वाला तन जो लेटा हुआ है वो बोल रहा है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, और उधर वहां मैं, एक प्रकार का मेरा डबल रोल है। इस डबल रोल में इस डबल रोल में ये डबल रोल तभी निश्चित है जब एक अचेतन है, दूसरा चेतन है। एक को होश नहीं, दूसरे को होश है। तो मेरी मैं वहां लेके गया, जहां मैं स्वप्न देख रहा हूं, मेरी मैं भी वही है। तब ये मेरी मैं नहीं है। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कोई
मेरा तन किसी किसी विशेष स्थान पर, किसी कमरे में, किसी बेड में लेटा है, इसका हाथ कहाँ है, पांव कहाँ है, मुझे कोई ज्ञान नहीं इस बात का। इस सब से बेखबर मैं स्वप्न देख रहा हूं, जो इस बात का साक्षी है, मेरा होना इस बात का साक्षी है कि वास्तव में मेरे प्राणों को अपने होने का होश नहीं है, मेरे तन को अपने होने का होश नहीं है, क्योंकि पंच भौतिक तन, उसमें चलते हुए प्राण अपने होने को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। इसलिए जो प्राण शक्ति है वो अपरा के द्वारा निर्मित है, परा के द्वारा निर्मित नहीं है। इसका एक और भी उदाहरण देता हूं आपको संसार के माध्यम से, परंतु उससे पहले तीसरी अवस्था सुषुप्ति, इस पर बात कर ले। सुषुप्ति अवस्था मेरी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुझे जड़ का एहसास ही नहीं होता। मतलब उसको भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तन नाम की कोई चीज है, और ये तन से कोई हिंदू है, तन से कोई मुसलमान है, तन से कोई सिख है, तन से कोई ईसाई है, ऐसा बोलते हैं हम, परंतु वास्तव में उनके जीव ने संप्रदाय को धारण किया है। बोलने वाला जो है, जब ये बोलता है कि मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं पारसी हूं, मैं जैनी हूं, मैं बोधी हूं, मैं फलां संप्रदाय वाला हूं, फलां को मानता हूं, मेरा धर्म ये है, वो धर्म का नाम देता है उसे, मेरा धर्म ये है, क्योंकि बोलने वाला चेतन है। बोलने वाला तो जड़ नहीं है ना, चेतन के माध्यम के बिना तो बोला नहीं जा सकता, उसे धारण कर लिया। तो सुषुप्ति में भी मेरे तन को अपने होने का कोई आभास नहीं है, और मेरे सूक्ष्म शरीर को भी होने का कोई आभास नहीं। अब ये जो ज्ञान है, क्योंकि ये मेरा अपना ज्ञान है, इसलिए इसे मैं किसी संप्रदाय के की चद्रिया में मैं इसको लपेट नहीं सकता। ना मैं लपेट सकता हूं, ना आप लपेट सकते हो, क्योंकि आप हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान हो सकते हैं, आप संप्रदाय वाले हो सकते हैं, परंतु धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को स्वीकार ही नहीं करते, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक वो नहीं स्वीकार करते कि धर्म नाम की कोई चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज है, वो नहीं स्वीकार करते। परंतु ये सब प्रक्रिया तो उनके साथ भी होती है, और सबके साथ होती है। आप कोई परमात्मा को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु प्रक्रिया सबके साथ है। और हैरानी की बात यह है कि नास्तिक भी प्रेम चाहता है, नास्तिक भी शांति चाहता है, नास्तिक भी ईमानदारी चाहता है। बड़े से बड़ा कोई आतंकवादी, चोर, डाकू क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कोई आतंकवादी, चोर, डाकू क्यों ना हो, परंतु वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे अंडर में काम करने वाले बंदे ईमानदार ना हो, ये कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब वो भी ईमानदारी और सत्य को पसंद करता है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई मेरा, जो मेरे अंडर जितने भी कार्य करता है, कोई मेरे सामने झूठ बोले। वो स्वयं भले बेशक कितने भी झूठ बोले, कितना भी कुछ छुपाए, कानून से, सरकार से, देश से, संविधान से, परंतु वो ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरा कार्यकर्ता मुझसे कुछ छुपाए ना, मुझे मेरे सामने सत्य बोले, ईमानदार हो, निष्ठावान हो, मेरे प्रति उसके मन में श्रद्धा हो, ये तो वो भी चाहता है। तो ये चाहत जो है वो किससे संबंधित है, इसे हमें सोचना होगा कि कोई ऐसा इसमें है जो इन गुणों को पसंद करता है, क्योंकि जहां से आया है ना, वो यही है, वो ऐसा ही है, सतचित आनंद वाला। अब आइए संसार की मिसाल लेते हैं कि अब ये चेतन और जड़ अलग कैसे होते हैं।
दोनों संयुक्त कैसे हैं और अलग कैसे होते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से। किसी मोबाइल कंपनी ने मोबाइल को बना दिया, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो सोनी है, चाहे वो ओप्पो है, तो चाहे वो वीवो है, या वो एप्पल है, कोई भी कंपनी है, उसने मोबाइल को बना दिया। मोबाइल को बना के मोबाइल में बैटरी भी डाल दी, बैटरी डाली तो स्क्रीन में लाइट भी आ गई लाइट उसमें, मोबाइल चल पड़ा, उसके अंदर जितने कलपुर्जे हैं वो सब काम करने लगे। तो हमने क्या किया, जब मोबाइल लिया तो हमको ये समझ लो कि हमको अपरा प्रकृति मिल गई, हमको एक जड़ प्रकृति हमने धारण कर लिया। धारण किसने किया? परा ने, क्योंकि मेरे पास सिम है, मेरे पास एक सिम है। अब मैं सिम डाल के मोबाइल में उसको एक्टिवेट करूंगा। अब सिम जो है वो मैं हूं, सिम मैं हूं, सिम मैं बोलती है, क्योंकि जो सिम है वो मेरे नाम से है, और जब भी फोन करता हूं तो उसी सिम के माध्यम से ये आवाज आती है ना कि ये मैं बोल रहा हूं। तो सिम जो है वो परा प्रकृति हो गई। अब क्योंकि जो सिम है वो मेरा व्यक्तिगत नंबर है, वो मेरा व्यक्तिगत नंबर। संजय जी आपका माइक खुला है, प्लीज। धन्यवाद। तो सिम जो है वो, मोबाइल जो है वो हमारे एक जैसे हो सकते हैं सबके, परंतु उस मोबाइल में जो डाटा है ना वो मेरा संसार है, वो उसमें जितने भी नंबर हैं वो मेरा संसार है, वो आपका संसार नहीं है। मेरे मोबाइल में, मेरे मोबाइल में मेरा संसार है, आपके मोबाइल में आपका संसार है। मेरे तन में, मेरे तन में मेरा संसार छिपा है, आपके तन में आपका संसार छिपा है। तो ये चलता फिरता मोबाइल, इसमें जो सिम है वो इसकी चेतना है, वो इसकी चेतन प्रकृति है। तो सिम ने मोबाइल को धारण कर लिया। जब सिम ने मोबाइल को धारण कर लिया तो मेरा अस्तित्व, जो मेरा अस्तित्व था, उसने अपने आप को परिभाषित किया। जब मैंने पहली बार किसी को फोन किया तो उन्होंने बोला कौन बोल रहा है, तो मैंने कहा ये मैं। अच्छा अच्छा आप हैं ये, तो आपका आपका नंबर है ये? मैंने कहा हाँ ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। अर्थात मोबाइल के हिसाब से मैं नंबर वाला हूं, मेरा एक नंबर है, मेरा एक नंबर है। तो अगर मैं अपने नाम को भी लिखूंगा तो वो भी नंबर में ही आएगा, वो भी उस वो भी किस में आएगा? स्पेलिंग में आएगा, स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग भी एक प्रकार के नंबर ही है। भाषा में जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो हम एक एक शब्द करके जोड़ते हैं, वो भी स्पेलिंग बोलते हैं हम उसको, स्पेल। तो इसलिए प्राण शक्ति को समझना बहुत जरूरी था। अपरा शक्ति के पास शक्ति है जिससे वो प्राण तो दे सकती है, परंतु उसको उसके होने का एहसास नहीं करवा सकती। होने का एहसास करवाने के लिए फिर पराशक्ति चाहिए, परा प्रकृति चाहिए। अब ये दो प्रकृतियां जो हैं उन्होंने पूरे जगत को धारण किया हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा प्रकृति जान। ये सारी सिम है, सिम, ये सब सिम है। वो बात अलग है कि सिम एक हार्डवेयर चीज है, परंतु आजकल तो सिम भी सॉफ्टवेयर आ गई। आपके मोबाइल में सिम नहीं है तो आप वो दूसरी वो इलेक्ट्रॉनिक सिम भी डलवा सकते हैं। सिम होगी नहीं आपके अंदर, फिर भी सिम आपका काम करेगी, उसमें नंबर सेव रहेंगे। और वो कहां रहेंगे? दिखाई आपके मोबाइल में ही देंगे। तो परमात्मा की परा प्रकृति की इस प्रक्रिया से मेरे अंश का निर्माण हुआ है,
जीव का निर्माण हुआ है और इस प्रक्रिया में मैं अकेला नहीं हूं। आप जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सृष्टि में, सब मेरे साथ ही हैं, मैं उन जैसा ही हूं। परंतु स्वभाव सबका अलग अलग रहेगा, संसार सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में जैसे मेरा डाटा है, मेरे नंबर है, मेरा वो चाचा लगता है, मेरा वो दोस्त लगता है, मेरा मामा लगता है, मेरे नाना जी हैं, मेरे नानी जी हैं, तो ये मेरे मोबाइल में रहेगा। फिर भी ऐसा होता है, नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, मौसी जी, मौसा जी, फिर भी ऐसे रहेगा। तो मेरे चित्त में भी ऐसा ही फीड है। अर्थात जब परा प्रकृति ने मुझे जीव बनाया, तो तब केवल मेरे अकेले का जीव का निर्माण हुआ या फिर पूरे जगत के जीवों का निर्माण हुआ, और उन पूरे जगत के जीवों में एक जीव मेरा है, एक जीव ये मैं हूं। और सबका दाता कौन है? कि सब ना जिया का एको दाता, सब ना जिया। हम पंजाब में आज भी बोलते हैं ना, जैसे तुहाडे घर किन्ने जी ने। देखो कितनी प्यारी भाषा है ना, तुम्हारे घर किन्ने जी ने। जबकि हिंदी में हम कहेंगे आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, इंग्लिश में कहेंगे। परंतु पंजाबी में कहे किन्ने जी ने तुहाडे। तो उन सब जीवों में, तो जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, तो उसमें सबसे पहला जो है वो है जप जी साहब। तो एक तो जप, एक साहब, तो बीच में आ गया जी। जप जी साहब, एस ए जीव, साहब को जप। साहब का ध्यान कर, साहब से जुड़, साहब को मिल। वो सबका साहब है, वो सबका पिता है। अब इसी प्रक्रिया के कारण हम प्रकृति माता और परमात्मा पिता के अंश हुए, क्योंकि जो प्रकृति है वो भी परमात्मा की है। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस संसार की रचना कर दी। उसने अपने तीन शिष्य बना लिए। पहला शिष्य जो है वो निर्माण करेगा, दूसरा पालन करेगा, तीसरा संहार करेगा। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। अब जीव जो है आपस में क्या हुए, जब सबको पैदा करने वाला एक है, तो सब आपस में क्या हुए, सब संतान हो गए, और इनको पैदा करने वाला इनका पिता हो गया। एक पिता, एक कस के हम, अब एक ही पिता अब सबका, हम सब उसी की संतान हैं। शरीर में मेल फीमेल है, जबकि जीव ना मेल होता है ना फीमेल होता है। जैसा उसको शरीर मिलता है वैसा वो बर्ताव करता है, वैसे उसमें गुण आ जाते हैं। प्रकृति उसमें वैसे ही गुण डालती है जैसा उसको शरीर देती है। अगर परमात्मा तन होता, शरीर होता, मान लो वो परमात्मा निर्गुण निराकार ना होता, ना हो के वो शरीर होता, तो तब क्या होता, हम भी शरीर होते। परंतु वो शरीर नहीं है, तो इसलिए हम भी शरीर नहीं है। शरीर मिला है यहां धरती पर भ्रमण करने के लिए, धरती घूमने के लिए, और इस घूमती हुई धरती पर हम घूमने आए हैं, और घूमने के लिए हमें एक लक्ष्य दे दिया गया, और वो है उसकी प्राप्ति, अपने मूल की प्राप्ति, अपने अस्तित्व की प्राप्ति। इसका और कोई काम नहीं है। ऐसा हमारे सब धर्म ग्रंथों में अंकित है। इस पर हम अनेकों बार बात कर चुके हैं। अब क्योंकि सभी अंश दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जीवों की हर अनुभूति इन दोनों प्रकृतियों से ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो हम कुछ काम इंद्रियों से करते हैं या मन से करते हैं, तो ये सब कर्म जो है वो धरती पे होते हैं, इसीलिए ये दोनों प्रकृतियों से बाहर नहीं हो सकते। अब इसके लिए जब हम धरती पे जिएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो ये सारी व्यवस्था की गई है यहां धरती पर।
अगर भूख लगाई है तो अन्न दिया है, प्यास पैदा की है इसमें तो पानी भी दिया है। पैदा करने के लिए ये धरती, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, इसी में रह रहे हैं हम और अपना मान के रहते हैं यहां पे। तो ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, ये भी हमारे पूज्य हैं, क्योंकि इनके माध्यम से इस तन का पालन पोषण होता है। ये हमारे पूज्य हैं। जैसे हमारे दादाजी पूज्य हैं, दादी जी पूज्य हैं, पिताजी पूज्य हैं, तो ऐसे ये भी पूज्य हैं हमारे। और फिर चाहे वो आकाश हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, धरती हो, या कोई पेड़ पौधा हो, पर्यावरण हो, यहाँ का सब हमारे लिए पूज्य है। अगर मुझे शरीर वाला जीवन जीना है तो मुझे इन सब की जरूरत है। तो ये सारी परमात्मा की विभूतियां हैं, विभूतियां हैं, सारी परमात्मा की विभूतियां। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं, इनको माध्यम बना के परमात्मा को नमस्कार करते हैं कि मेरा तो सब कुछ आप ही हो, बस मेरा सब कुछ आप ही हो, क्योंकि ये भी तो आपने दिया मुझे। तो मेरा जीवन में इन विभूतियों का भी कुछ योगदान है, परंतु ये मेरी भक्ति का कारण नहीं है। पूज्य हो सकते हैं, क्योंकि पूजा और भक्ति में बड़ा अंतर है। पूजा की और भक्ति में बड़ा अंतर है। पूजा स्थूल है, भक्ति स्थूल नहीं है। क्योंकि जो मेरा परमात्मा है, जो मेरा परमपिता है, वो ना रंग वाला है, ना रूप वाला है, ना आकार वाला है, ना नाम वाला है, ना स्थान वाला है। वो सर्वव्यापक है, वो एक स्थान वाला नहीं है। और एक ही है वो जिसका नाम सच्चा है, बाकी सारे नाम झूठे हैं। सारे नाम मिट जाने वाले हैं, परंतु उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। वो सदैव था, आद सच, जुगाद सच। वो आदि में भी, जब ये युग भी नहीं थे, धरती नहीं थी, आकाश नहीं थी, तब भी वो सत्य था, मानो आद सच। फिर युग आए, समय बना। समय का सबसे छोटा नापक सेकंड, नैनो सेकंड, और सबसे बड़ा नापक युग। हम समय को ऐसे नापते हैं, इतने सेकंड हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने पहर हो गए, इतने दिन हो गए, इतने सप्ताह हो गए, इतने महीने, इतने वर्ष, इतनी सदियां, इतने युग। ये समय का नापक है। तो समय को भी बनाया गया है। परमात्मा अकाल पुरख है, मनुकाल में नहीं आता वो। हम समय में हैं, शरीर में है तो समय में है, परंतु परमात्मा समय से बाहर है। और वो सत्य है, और आज भी सत्य है, और आगे आने वाले समय में भी वही एक सत्य रहेगा, बाकी सब मिटने वाले हैं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, मनु अभी प्रेजेंट में भी वो सत्य है। नानक होसी भी सच, रहेगा भी सत्य। हम ऐसा गीतों के माध्यम से भी ऐसा बोलते हैं कि ना धूप रहेगी, ना दोपहरनी, ना छां बंदिया, ना प्यो रहना, ना मां बंदिया, हर शय ने आखिर मिट जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। वो तो रहेगा, वो नहीं जाएगा। और वो मेरा सगा पिता है, सगा, मेरा सगा पिता है। अब आह्वान करना, हम देवताओं का आह्वान करते हैं, भक्ति नहीं करते देवताओं की, क्योंकि देवताओं से मानव तन श्रेष्ठ है। इस देही को सिमरे देव। देवताओं का आह्वान करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी परमात्मा प्राप्ति में कोई भी ग्रह, नक्षत्र, कोई भौतिक तत्व मेरी सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, शांति बनाए रखें, ताकि मैं परमात्मा से जुड़ सकूं, परमात्मा की भक्ति कर सकूं। जैसे हम, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, जो भी है,
तो हम वहां पे शांति वाला सिस्टम रखते हैं कि नहीं भाई शोर नहीं बचाना, देखो जो लोग सुनने आए ना वो शांति से बैठने दो, उनको शांति दा दान बख्शो, शांत रहने की कृपा कीजिए प्लीज। हम ये बोलते हैं सब। अपनी वृत्तियों को पकड़ के रखो, आसपास ध्यान मत दो, तो ये शांति तभी संभव है। ये पर्यावरण की शांति है। इसको शांति को अशांति में बदला जा सकता है। जैसे ग्रुप में कोई माइक म्यूट खोल लेना तो हम बोलते हैं अरे भाई साहब प्लीज माइक बंद कीजिए ना एक बार, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? उस परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, परम पिता की बात कर रहे हैं, अकाल पुरख की बात कर रहे हैं, सर्वव्यापक सत्ता की बात कर रहे हैं हम। इसलिए प्लीज संसार में आप जो मर्जी चलाइए, परंतु नहीं यहां ये तो इसको पाप माना जाता है, पाप, दुष्कर्म, कुकर्म। अर्थात हम देवताओं का भी आह्वान करते हैं, ग्रंथों में ऐसा कहा गया, आह्वान कीजिए, उनको सम्मान दीजिए ताकि वो आपके लिए सहायक हों, क्योंकि शांति और अस्थिरता वाला जीवन तो अपने आप में उलझा ही रहेगा। वो कहां इस शांति की बात को सुनेगा, वो ज्ञान की बात कैसे कर सकता है? तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ हवन यज्ञ करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? अब आपने केवल सुना होगा परंतु उसका अर्थ तो नहीं पता होगा। तो मैं आपको वो मंत्र सुनाता हूं जिसको शांति मंत्र बोलते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा सर्व शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद स्वस्ति मंत्र बोलते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधो श्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि, ये भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। ओम ध्यो, ध्यो माने आकाश, आकाश मेरे लिए शांति प्रदान करना। अंतरिक्ष जितना ग्रह नक्षत्र हैं आप मेरे लिए शांति रखना। मैं आपसे शांति के लिए निवेदन करता हूं, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, मुझे भक्ति करनी है। शांति पृथ्वी, अब पृथ्वी पे जो भी फल फूल उगे उसके खाने पीने का ध्यान करता हूं कि देखो जी मैं परमात्मा को मानने वाला हूं तो ऐसा मेरा खाना पीना थोड़ा साधारण रहेगा, ऐसा रहेगा। मैं ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करता हूं जिससे मेरा मन खराब हो जाए। शांति पृथ्वी शांति औषधया, तो जितनी औषधियां हैं वो भी मेरे लिए शांति को देने वाली हो, शांति प्रदान करने वाली हो। शांति वनस्पत है, जितनी मैं जड़ी बूटियों का सेवन करता हूँ, साग सब्जियों का सेवन करता हूँ, वो मेरे लिए शांति प्रदान करने वाली हो। शांति ब्रह्मा, परमात्मा भी मुझ पर कृपा करे, मुझे शांति का दान दे, मैं शांत हो जाऊं। सर्व शांति ही शांति, सब मेरे लिए शांति के लिए सहायक हो, सब मेरे लिए शांति के लिए सहायक हो। मैं सबसे निवेदन करता हूं। सामहा शांति रेधि, मानो मुझे भी शांति प्राप्त हो। मैं भी अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन भी मुझे शांति में बैठने दे, मेरा मन भी मुझे परेशान ना करे। तो फिर हम 3 बार शांति का निवेदन करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति, शारीरिक, मानसिक और भौतिक, ये 3 शांति की कामना को दर्शाता है। उसके बाद हम एक और बोलते हैं, परमात्मा से एक वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु अपनी प्रकृति के माध्यम से मुझे ये वस्तुएं देना ताकि मैं तेरा गुणगान अच्छे से कर सकूं, तेरी भक्ति कर सकूं। तो हम बोलते हैं ओम तेजोवसी तेजो मही धेहि, ओम वीरमसी वीरम मही धेहि, ओम बलमसी बलम मही धेहि,
ओम ओजोवसी ओजो मही धेहि, ओम मन्युरसी मन्यु मही धेहि, ओम सहोवसी सहो मही धेहि। ये ना यजुर्वेद का 19 का 9 है। यह परमात्मा है, परमेश्वर तू शक्ति स्वरूप भी है, तू सर्वशक्तिमान है, और तेरी प्रकृति जो है उसके माध्यम से मैं धरती पे आया हूं। तो तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे, तू वीर्यवान है, मुझे पराक्रम दे, तू बलवान है, मुझे बल दे, तू ओजस्वी है, मुझे ओजस्वी बना, तू दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वो शक्ति दे, मुझे भी वो सहनशीलता दे, मुझे भी सहनशील बना, मुझे भी वो बल दे, ताकि मैं उस शक्ति का प्रयोग कर सकूं जो मेरे खिलाफ उठे। अब ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है। हम वहां भी, हमारे पूज्य कुछ हैं धरती पर रहने के लिए, तो ये जापजी साहब के ये अंत में आएंगे कि पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोई दाए दाया खेले सगल जगत, चंग आइया बुरे आइया वाचे धर्म अधूर, कर्मी आपो अपनी कह नेड़े कह दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अर्थात पवन क्या है? मेरे गुरु के समान है। पवन गुरु, ये श्वास क्रिया में यही चलती है। अगर आपको कहीं मंगल ग्रह पे भी जाना है ना, तो ये श्वास यही मिलता है। यहां से फिर वो भर भर के लेके जाने पड़ेंगे। ये पवन यही मिलती है। ये धरती वालों के लिए है, बाकी को इसकी सुविधा नहीं है। पवन गुरु तो पूरे सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबके गुरु ये पवन है। शरीर की गुरु, शरीर की गुरु, मैं अभी जीव की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की गुरु पवन है। तभी हम इसको प्राणों का पति परमात्मा को बोलते हैं। वो जो है वो इसका पति है, वो प्राण नहीं है, वो इसका पति है वो। परंतु वो बात अलग है, कुछ प्राणों को ही परमात्मा मानते हैं, पर नहीं, परमात्मा प्राण का पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विद मिलूं गुसाई तुमको मैं कुमति। पवन गुरु। और पानी, जल जो है वो हमारा पिता है शरीर का, जल के बिना कोई जीवन नहीं है। और धरती हमारी माता है। माता धरत महत, महात्मा ने इसका जो महत्व है वो उसका गुरु का है, उसका पिता का है, उसका माता का है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोई दाए दाए। ये दिन और रात के खेल खिलौने चल रहे हैं, खेल चल रहा है, और इस खेल खिलौनों में सब खेल रहे हैं। खेले सगल जगत, ये खेल है सृष्टि, इसमें सब खेल रहे हैं। परमात्मा का खेल है ये, और जीव का इम्तिहान है। जीव परीक्षा देता है कि मैं धरती पर रहकर भी आपका हूं कि नहीं, मैं आपको याद करता हूं कि नहीं। क्योंकि जितने इसमें इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो अमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। ये आपका एक दांत टूट जाए, एक दांत भी टूट जाए ना, 32 है इसमें जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, इसकी हमको कीमत अदा नहीं करते हैं। एक टूट गया तो आप नकली लगवाने जाओगे ना, तो अगर आप फिक्स लगाते हो ना ऑपरेशन करके, तो कम से कम 20-25 हजार का खर्चा है एक दांत का। तो अगर 20 को भी किया जाए ना गुना, तो 6,40,000 के तो केवल दांत है। हमने कभी सोचा नहीं, हम उसका धन्यवाद नहीं करते परमात्मा के, हे प्रभु जब मैं खाना खाता हूं ना, तो ये तेरी जीभ कैसे रस लेती इसका, ये दांत कैसे इसको चबाते हैं, चबा के, और कितना मुझे टेस्ट आता है। जब ये टूट जाते हैं तो इसकी कीमत का पता चलता है, इस दांतों की कीमत क्या है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति शारीरिक जीवन से कभी थकेगा नहीं, बार बार आएगा, बार बार आएगा, परंतु शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति उसी में है। तभी हमें चेताया गया है कि ऐ शरीरा मेरे, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया।
क्या तुद कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न बसाया। तूने उसको मन में नहीं बसाया, बाकी सबको बसा लिया। मन में पिता है, माता है, मेरी पदवी है, मेरा संप्रदाय है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, दोस्त मित्र हैं, सब हैं, परंतु मेरे मन में वो नहीं है। बस हाँ, फॉर्मेलिटी के तौर पे है, और वो इसलिए फॉर्मेलिटी के तौर पे है कि देखो जी, मैं सुबह भी आधा घंटा लगाता हूं, शाम को भी आधा घंटा, ताकि मेरा संसार सुखी रहे। और ये सुखी रहेगा नहीं कभी, इसमें दुख होगा कि जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। परंतु आएंगे फिर भी दुख, क्योंकि जो कपड़ा है ना, आड़ा और तिरछा, तो उसका एक भाग सुख है, एक भाग दुख है। मेरा सुख ही तो मेरा दुख है, दुख कहीं और से थोड़ी आता है। दुख मुझे मेरे अपने ही देते हैं, मेरा दुख बाहर से कहां आएगा। बेटा हुआ नहीं रहा तो दुख, हुआ तो बधाइयां, बेटी हुई खुशी, सुख, चली गई दुख। मोबाइल खरीदा नया, अब मेरा मोबाइल है, अच्छा लगा, सुख हुआ, पानी में गिर गया तो, टूट गया तो, कोई छीन के ले गया तो दुख। दुख कहीं और से थोड़ी आता है, मुझे मैं के मेरा से ही दुख आता है, जिसको मैंने मेरा मान लिया है। क्योंकि 5 भौतिक तत्व, सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहम रूपी अष्ट प्रकृति का चेतन प्रकृति के साथ संयोग ही जगत और जीव का कारण है, और परमात्मा इससे भिन्न है, परमात्मा इससे अलग है, वो अकाल मूर्त है, परमात्मा इसका सार है, परमात्मा वो तत्व है। तभी हमारे महापुरुषों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किए, हर ग्रंथ में किए गए हैं, कि आप जो भी कर लो, जो भी कर लो, जैसा भी कर लो, इस शरीर के जैसे मर्जी आप इसके बनावट को बदल लो, ये आपके बस में है, आप कुछ भी करो, परंतु जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं है ना, तो तब तक आप शांत नहीं हो सकते, तब तक आप टिक नहीं सकते, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी, सहज अवस्था नहीं मिलेगी जिसके लिए आप हो। तो श्री गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि मूंड मुंडाई जटा सिर बांधे मौन रहे अभिमाना, मनुआ डोले दह दिस धावे बिन तत् आत्म ज्ञान। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, तब तक शांति नहीं है, तब तक शांति नहीं आएगी। तो उस तत्व की जानकारी के बिना, तत्व के खेल क्या मूल कारण जाने बिना, कोई भी भक्ति अज्ञानता या अविद्या ही कहलाएगी। क्योंकि मुझे अभी मेरा ही ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं, मुझे मेरा ज्ञान नहीं है। और इस धरती पर कोई भी शरीर, चाहे वो मेरा है, चाहे आपका है, चाहे वो किसी गुरु का है, चाहे किसी महापुरुष का है, चाहे किसी ऋषि का है, मुनि का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, कोई भी तन है, वो जाएगा। राम गयो रावण गयो, राम भी जाएगा, रावण भी जाएगा। उनका परिवार तो बहुत बड़ा था, राजा थे वो तो। अब राजा का परिवार तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा परिवार वाले वो भी चले गए। परंतु वो कौन है जिसने करतार को मिल के गया, वो कौन है? उसके लिए कहा गया कि कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया। अब यहां भी थोड़ा भ्रम होगा कि नाम का ध्यान करना, नाम का ध्यान, नाम का ध्यान शब्दों का ध्यान नहीं है। क्योंकि जो आदि में सत्य था, तब कौन सी भाषा थी, तब कौन सा ग्रंथ था, वो तो भी सत्य था। और जब ये तक कह दिया गया कि जब तू मां के गर्भ में था तो तू उससे जुड़ा था, वो नाम ही तेरा आधार था, तू उसका स्मरण कर रहा था, तो इसका मतलब नाम मेरे पास था, नाम तो मेरे पास तब भी था। वो नाम जिसके सहारे धरती बनी है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। अब ये किसी भाषा के नाम से थोड़ी बने हैं कोई।
शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश। ये पुराण संगली में है। ये श्री गुरु नानक देव जी का एक अलग ग्रंथ है, जब उन्होंने राजा शिवनाथ को ज्ञान दिया था। संगला द्वीप का राजा था वो, उसमें आएगा ये। हमारे महापुरुषों की वाणी, चाहे वो राम जी की वाणी है, कृष्ण जी की है, हमारे भक्तों की है, संतों की है, गुरु साहबान की है, ऋषियों की है, ये सब एक ही संदेश है इसका कि जिस कारण से आप धरती पर आए हो उस कारण को पूरा कर लो। उस कारण को पूरा किए बिना आपका यहां पे आना, रहना, खाना, पीना, सोना, जागना सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। अब इसी प्रकरण को जाने समझे बिना अध्याय 9 के श्लोक 4, 5 और 6 कभी समझ नहीं आएंगे। भले हम पढ़े परंतु समझ नहीं आएंगे, क्योंकि कहां अरूप की बात, कहां अरंग की बात। क्योंकि परमात्मा क्या है? रूप न रंग न रेख किछ। वो बात अलग है कि कुछ लोग अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, अवतार बनाए बैठे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपनी भक्ति करवा रहे हैं, अपना ध्यान करवा रहे हैं, परंतु भुगतान तो उनको भी देना पड़ेगा। परमात्मा कभी शरीर नहीं होता है, वो शरीर से न्यारा होता है, वो तन में भी होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, उसका अंश तन में है। इसी कारण श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि काहे रेपन खोजन छाई, सर्व निवासी, वो सब में निवास करने वाला है, सदा आलिप अलिप्त है। वो शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता है, कभी लिप्त नहीं होता है। आप फूल को मसल दो, खुशबू उसमें लिप्त थोड़ी है, खुशबू नहीं मसल सकते आप, खुशबू को नहीं मसल पाएंगे, खुशबू तो रहेगी, आपके हाथों में आ जाएगी वो। कि पुहुप बद ज्यों बास बसत है, वैसे ही। तो जब आपको अध्याय 9 के 4, 5 और 6 ही पकड़ में नहीं आएंगे, तो फिर 7 से 12 तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएंगे। 7 से 12 तो उनका भी सार है, क्योंकि हमने अध्याय 9 के 4, 5 और 6 में क्या जाना कि परमात्मा प्रकृति से आगे है। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। 4, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला आत्मा भी वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। 6, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। कोई पढ़ेगा तो कंट्रोवर्सी लगेगी, एक तरफ मुझ में नहीं है, एक तरफ मुझ में है। और हे अर्जुन 7, अब आगे पढ़ेंगे तो और भी कंफ्यूजन हो जाएगी। जब भूत मुझ में स्थित नहीं है तो फिर हम बोलते हैं परमात्मा अंदर है। तो क्या यह सत्य है? क्या यह झूठ है? ना, बिल्कुल नहीं, यह सत्य है। परंतु वो किस रूप में स्थित है, कैसे स्थित है, जानने का विषय ये है। जानने का विषय नहीं है कह दिया गया सब में परमात्मा है जी। अरे भाई सब में परमात्मा है तो ये फिर कर्म चोरी ठगी वाले, बेईमानी वाले, लूटपाट वाले, क्या परमात्मा पावर विहीन है कोई जो अंदर बैठा फिर भी ऐसे हो रहे हैं? तो अब अज्ञानी तो यही कहेगा, देखो जी अगर परमात्मा अंदर होता तो ये धरती पर इतने गलत गलत कर्म क्यों होते? उसके पास अधूरा ज्ञान है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। अधूरे ज्ञान के द्वारा बहुत से गए,
धरती से, अज्ञान में निकल गए। इसका एक उदाहरण देता हूं अधूरे ज्ञान का। कोई एक राहगीर ऊंट को लेके आ रहा था, आगे आगे ऊंट का रस्सा उसने पकड़ा हुआ था, रस्सी पकड़ी थी, तो ऊंट उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो रास्ते में एक खेत पड़ा, और वो खेत था तरबूज का, पंजाबी में बोलते मतीरे, अधवाने, तरबूज का खेत पड़ा, और ऊंट ने एक तरबूज अपने मुंह में डाल दिया। अब वो चल रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी में था, तो वो तरबूज उसके गले में अटक गया। तो जब गले में अटका तो सांस मुश्किल होने लगी, तो ऊंट गिर गया। तो अब राहगीर जो लेके जा रहा वो आगे था, उसने देखा वो ऊंट गिर गया है, क्या हुआ? तो देखा तो उसका ऊंट का गला बड़ा मोटा। सोचा भी वो तो सूजन आ गई, और मुझे पता नहीं चला, शायद कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा, कोई सांप ने काट लिया होगा। वो बेचारा लगा छटपटाने, रोने लगा, कोई मेरे ऊंट को बचाओ। एक बंदा आ गया, भागा भागा, खेत का मालिक। उसने कहा क्या हुआ? देखो मेरे ऊंट बीमार हो गया, ये देखो गला, ये मर जाएगा ये तो। बोला आप कुछ मत सोचो, चिंता मत करो, आप 2 ईंटों का इंतजाम करो, मैं इसका इलाज करता हूं। अब वो भागा गया, कहीं से पत्थर मिला, कहीं से ईंट मिली, तो लेके आ गया, लो जी लो। तो उसने एक ईंट उसके गले के नीचे फंसा दी, और एक ईंट से ऊपर जोर से चोट लगाई, वो तरबूज फूट गया। ऊंट ने अटक लिया, वो ऊंट ने अंदर उसको गटक लिया, और ऊंट खड़ा हो गया। बोले ये तो इलाज ही बड़ा अच्छा है। देखो, कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, तो ईंटों के माध्यम से इतना बड़ा सूजन कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। अब वो उसको ज्ञान हो गया, अब वो ज्ञान नहीं हो गया, गले का इलाज का वो एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया वो। अब कहीं 2-4 महीने बीत गए, 6 महीने बीते, उसके पड़ोस में कोई माता थी, तो उसके गले में सूजन थी। तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टरों ने कहा जी अब ये नहीं है, क्योंकि अब ये इसको थोड़ा आप हॉस्पिटल में ले चलो, एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सूजन बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत फैल गई है। तो वो कहीं घूमता घुमाता वो ज्ञानी भी आ गया। तो जब उसने देखा कि माता के गले में सूजन है, तो उसने कहा जी आप सब पीछे हट जाओ, मैं इसका एक्सपर्ट हूं, आप बस 2 ईंटों का इंतजाम करो बस। ये माइक जिसका खुला है प्लीज बंद कर लो माइक, क्योंकि दूसरे लोग आपके कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी ऐसा, बोले आप बस चिंता मत करो, मैं इसका पूरा एक्सपर्ट हूं जी, आप 2 ईंटें मंगाओ, सब बाहर हो जाओ बस। वो सोचता था ये विद्या कोई और छीन ही ना ले कहीं, मेरी स्पेशलिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरा रुतबा बना रहेगा। तो उसे एक ईंट माता के गले के नीचे रखी, एक ऊपर मारी, और माता पटाखा बोल गया, माता तो गई। तो लोग आइए क्या हुआ? बोले ऐसा है, देखो कई बार दवाई गलत असर भी कर जाती है, वो दवाई रिएक्शन भी कर सकती है। माना नहीं कि मेरी गलती है, ना 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 ना, कुछ लोग मानते नहीं है, अपने अहंकार को इतनी जल्दी नहीं गिरने देते वो नीचे। भले माता मार दी, परंतु ज्ञान मेरा गलत नहीं है। भले मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान मेरा गलत नहीं है, ज्ञान मेरा सही है। मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय, मेरा गुरु, ये झूठे थोड़ी है। ये कमी तो मेरे अंदर है, मैं वो कर नहीं पाता हूं। अरे भाई ज्ञान तो आपके अंदर रखा हुआ था, आप कहीं और अटक गए। आपको सोचना है, 2 ही बातें, या तो महापुरुषों की बात को मान लो, या फिर अपने मन की बात को मान लो। इसलिए मनमुख और गुरुमुख 2 अलग अलग लोग हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसी पर कहा था कि मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। मनमुख से दोस्ती तो माया का संबंध है बस। जिच्चर पैनन खामने, जब तक खाएंगे पिएंगे तब तक आपसे गांठ रखेंगे, गंढ रखेंगे, और जिस दिन कुछ नहीं होगा, तो उस दिन वो गंदगी बोलेंगे, गालियां बकेंगे, फीका बोलेंगे। ऐसा देखते यहां बात जान कदे न पायन बंद, इनको देखते ही भाग जाओ बस। इनसे कभी दोस्ती मत रखो, प्रेम मत रखो, प्रेम की गांठ मत रखो इससे। तो उसके बाद आया 7, हे अर्जुन,
कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब बीच में प्रकृति आ गई। कल्पों के अंत में सब भूत अर्थात जो भी मरेगा वो परमात्मा की प्रकृति को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। कई बार बोलते हैं ना, देखो जी परमात्मा से आए हैं, परमात्मा में जाना है। अरे नहीं नहीं, ना तो आप सीधा परमात्मा से आए हो, ना आपने सीधा परमात्मा में जाना है। बीच में एक है, परमात्मा को जानने वाले परमात्मा में जाएंगे। जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत गाल, नानक ते मुख उजले। वो मुख उजले हो जाएंगे और केती छुट्टी, उन्होंने जो भी किया वो सबसे छूट जाएंगे। केती छुट्टी नाल, जो उन्होंने किया सबसे छूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। वो इस बात को जान जाएंगे। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं जानेंगे, तब तक वास्तविकता पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि वाणी क्या है, ग्रंथ क्या है, ये लौकिक वाणी नहीं है, पारलौकिक वाणी है। धुर की वाणी, धुर माने हमारा ठिकाना, मेन ठिकाना वहां से है, ये वहां की बात कर रही है। हम यहां पे लागू करके इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो ये कभी पकड़ में नहीं आएगी। यहां की वाणी तो किताबें हैं स्कूल वाली, ये यहां की वाणी है। शिक्षा पद्धति, ये विद्या है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वो जो मुक्ति दे। अब जैसे आप इस उद्घोष को सुनेंगे तो मैंने कल भी कहा कि आपके अंदर एक मीटर लग जाएगा। आपके पास एक ऐसा मीटर होगा जिससे आप जांच कर लेंगे कि मैं कहां तक हूं, मैं कहां तक हूं, मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं क्या जानता हूं। क्या मेरे केवल बस मैं पढ़ने सुनने तक सीमित हूं, या फिर मैं उसको जानता भी हूं, मैंने उसे जान भी लिया है। कबीरदास जी कहते क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुए, जे सहज न मिले सोए। पढ़े सुनने से क्या हो जाएगा, वो कबीरदास जी तो पढ़े ही नहीं थे। और जितने महापुरुष हुए उनमें तकरीबन 80% से ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं है। ये तीर्थ, मंदिर, तपस्या, जप, तप, जप में जो देहवाचक नाम होगा या गुणवाचक नाम होगा उसी का बखान करते हैं हम। जब हम जिसको हम बोलते हैं जपना, तो उसमें दो ही प्रकार के नाम हम जपते हैं या रटते हैं। सही शब्द जो है रटना, जपना और चीज है। दो ही प्रकार के नाम हैं उसमें, या तो देहवाचक रहेगा किसी महापुरुष का नाम, चाहे वो राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे कोई शंकर जी हैं, तो कोई कोई भी देहवाचक। तो या फिर उसका क्या नाम, उसका गुणवाचक, जो परमात्मा के गुण हैं, वो वाले नाम हम, उसी को हम बोलते हैं कि नाम रटन करना। अब तप में देह को तपाया जाएगा, परंतु खुशी से। किसके लिए, परमात्मा के लिए। मुझे वो मिल जाएगा, शायद तप से मिल जाएगा। अब चेतन इन दोनों कार्यों में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि ये शारीरिक क्रियाएं हैं। चेतन तो अलिप्त, असंग और केवल दृष्टा मात्र। उपवास में भी तन का कष्ट है, मन का कष्ट है, प्राणों का कष्ट है, आत्मा का कोई कष्ट नहीं है। प्राणों का ध्यान भी शक्ति का ध्यान मात्र है, जिसमें देह को क्रियाशील या जिंदा रखने के लिए, या फिर अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्राण देह का देवता है, इसलिए प्राणों के द्वारा किया गया कोई भी ध्यान जिसका संबंध प्राण वायु के कुंभक या रेचक से ही रहेगा। या तो श्वास आ रहा है या जा रहा है, आना माने अंदर भरना माने कुंभक, छोड़ना माने रेचक, इससे रहेगा। क्रियाएं उसमें चाहे जितनी मर्जी बना लो। इसका लाभ उम्र को मिल सकता है, शरीर के रोगों को मिल सकता है, शरीर के कष्टों को दूर किया जा सकता है, असाध्य से असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है इससे, प्राणों की शक्ति से। तभी हम इसको बोलते प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम। परमात्मा प्राण नहीं है,
प्राणों का पति है, प्राण से बहुत आगे। प्राण का संबंध शरीर से है। प्राण भी मरता है, प्राण मरता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित है इस बात का विवरण कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। कुछ लोग भाई बहन, अब देखो उनका मैं ये खंडन नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं तो क्यों कर सकता हूं, मेरे को कोई अधिकार भी नहीं किसी का खंडन करने का, परंतु अब जो महापुरुषों ने लिखा है उसका अर्थ तो मुझे बताना पड़ेगा ना। जाप मरे अजपा मरे, अजपा क्या है? ये श्वास को इसको अजपा जप बोलते हैं। अनहद भी मर जाए, कुछ वो उंगलियां डाल के अपनी वो कॉस्मिक वाइब्रेशन को सुनते हैं। कबीरदास जी ने बोला ये मरने वाले हैं। सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। जो सुरत को जानता है और शब्द को जानता है, जिसके सुरत का शब्द के साथ मिलन हो गया, अर्थात जीव सुरत है, परमात्मा शब्द है, तो जिसका मिलन हो गया फिर उसको काल का कोई भय नहीं है, उसको काल का कोई मतलब नहीं है। जो अरंग अरूप और निराकार की भक्ति करता है, उसको पाने की चेष्टा करता है, वास्तव में वो परमात्मा का भक्त बनता है। क्योंकि रूप न रंग न रेख किछ, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझावे नानका जित होवे सो प्रसन्न। और इसके लिए इंद्रियों का नहीं, तभी महापुरुषों ने कहा अखी बाजो देखना वाला, अखी बाजो देखना बिन करनी सुनना, पैरा बाजो चलना। और रामचरितमानस में आता है कि पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, वाणी बिन वक्ता बढ़ जोगी। तो आज इतना ही, वाणी को विराम दूंगा। ये सब मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं इसको, परमात्मा के जिज्ञासु हैं, परमात्मा के श्रद्धालु हैं, तो सबको मैं प्रेम भरा नमस्कार कहता हूं। मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए, सत श्री अकाल कहता हूं, मेरी सत श्री अकाल को स्वीकार कीजिए और आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तरसेम भैया एक लाइन हमें याद आई, आपने जो अभी वो बताया कि नीम हकीम खतरे जान वाला की लिटिल ज्ञान डेंजरस, ये जो है इस पे थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने वो बताया ऊँट का वाला सिस्टम। वैसे आज सुबह जब हम लोग जी वो कर रहे थे, आज सुबह जब हम लोग वो कर रहे थे कि सब लोग बार बार ग्रुप छोड़ रहे हैं, बड़ा अफरा तफरी मची है, तो बेचारे प्रदीप भैया बहुत दुखी हो गए। जुरेश भैया वो भी बस एक लाइन लामा सर, प्लीज एक लाइन लामा सर, एक लाइन बस। तो गुरु ये प्रदीप भैया बहुत दुखी हो गए और कहने लगे कि अब आप लोग ऐसा करिए, हमसे तांबे वाला तावीज सब लोग ले लिए, ग्रुप में संकट आ रहे हैं। तो ये हमें उसी तरह का लगा उदाहरण, इसलिए थोड़ा सा आपके सामने रख दिया बस। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, हम एक बात मैं कहूंगा इस पर, अगर मुझे लांबा जी आज्ञा दें तो, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है, तो एक बात मैं इसमें अवश्य कहूंगा। देखिए हम ना पंजाबी में हमारे कहावत है कि वो जहां बर्तन रखते हैं ना तो आपस में वो भी थोड़े खटकते हैं, तो थोड़ी सहनशीलता रखिए। जो धर्म वाला है, थोड़ी बुराई भी हो रही है, आपकी निंदा भी हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सहन कीजिए। कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है उस पर हम टारगेट करेंगे। जब हम अपने लक्ष्य पर टारगेट करेंगे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा कि हम उस ग्रुप में क्यों आए हैं, क्या कुछ कुछ किसी प्राप्ति के लिए आए हैं, या फिर आपस में निंदा चुगली, ये वो तो संसार में चलता ही है, कोई खास बात नहीं। तो इसलिए मैंने भी आज बहन जी को फोन किया था, मैंने कहा देखो आप अपने टारगेट को देखो, आप सब बुरा मत बनाइए, हम सब भाई बहन हैं, बुरा बनाने की कोई बात नहीं है, तो आप इसमें लौट आइए। हाँ, जब देखेंगे कि इसमें बिल्कुल अफरा तफरी मच गई है तो फिर क्या करेंगे, आखिर आखिर तो फिर वही बात आ गई ना, फिर शांति सबको चाहिए, प्रेम सबको चाहिए। अपमान कब तक? श्री कृष्ण जी ने भी शिशुपाल जी को 100 गालियों का वरदान दिया था कि 100 तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, परंतु बात यह है ना, परमात्मा की जो लाठी है ना वो भी तो चलती है ना। तो देखिए ऐसा कोई काम हम मत करें, भले मैं ही हूं, मैं ऐसा ग्रुप में कोई काम ना करूं जिससे मेरे भाई बहनों को दुख हो, उनके अंदर वो अशांति फैले। देखिए हमें किसी की बुराई अच्छाई बहुत दूर की बात है, ज्ञान और चीज है, ज्ञान और चीज है।
तो इसको थोड़ा समझिए। अगर अर्जुन का शारीरिक जीवन देखेंगे, कृष्ण जी का शारीरिक जीवन देखेंगे ना, तो उन्होंने बहुत सी हत्याएं की हैं। हमारे महापुरुषों ने हाथों में तलवार उठाई है। ये शारीरिक जीवन है, इसको मत देखिए। उनके पास ज्ञान क्या था, इसको देखिए। वेश वेख मत भूलिए, इस वेश वेख पे मत भूलो, इस पे मत जाओ। अनेकों खून खराबे हुए हैं धर्म के नाम पर, अपने परिवार तक को भी दांव पे लगाया गया है। सोचिए ना, किसके लिए? परंतु शारीरिक जीवन देखेंगे, आज ही मान लो कोई तलवार हाथ में हो, कोई उसने ऐसा किया हो, तो हम क्या उसको ऐसा मान लेंगे? नहीं, क्योंकि हम कौन सी आंख से देखते हैं, मायने ये रखता है। ज्ञान को ज्ञान की आंख से देखिए बस। अब शारीरिक रूप में तो मैं जो काम करता हूं, देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है जीएसटी और इनकम टैक्स का। तो कानून के दायरे में रहकर कैसे वो उसको बचाना है, तो ये बात तो हम करते हैं। काम करने के लिए उसमें पैसा भी कमाना पड़ेगा। महापुरुषों ने किया काम अपना, उन्होंने धर्म के नाम पे भीख नहीं मांगी है। उन्होंने अपना अपना काम किया, धंधा किया अपना अपना, ईमानदारी से किया है। तो दोनों दृष्टियों को अलग अलग रखिए, तो हमें सद्भाव बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, हमें आप अपनापन बना रहेगा। इसी को कह के लामा जी को कहूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपनी ड्यूटी को संभाले, माइक को संभाले। हाँ जी सज्जनों, आज सारे 3-4 दिन से जो है चल रहा था। मेन आज था जीवात्मा। अब तक हमारा ये हम पहुंच गए कि जीव है क्या, जीव की बनावट क्या है, जीव का कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्रिया कैसे कर रहा है, और जीव की अवस्था, जीव को क्या क्या अज्ञान है, और जीव का इस शरीर में, इस मानव जतन में आके उसका मकसद क्या है। इस मकसद मनुष्य जीवन में आके, मनुष्य योनि में आके जीव का मंजिल क्या है, मकसद क्या है, उस पे कुछ टच किया गया। टच किया भी, पूरी सारी बातें तो नहीं खुली होंगी। तो केवल अभी यदि आपको जीवात्मा के बारे में, जीव के बारे में, और इस जीव के अंदर देखिए, ध्यान रखना कि जीव के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर मन बुद्धि चित्त अहम है ही है, इनबिल्ट है। तो ये परा और अपरा प्रकृति का हिस्सा है। जीव उससे भी अलग है, जीव मन बुद्धि चित्त प्राण से भी अलग है। तो इसके बारे में जानना, और ये चलो कह भी दिया जाए कि वो चेतन का अंश है, ठीक है जी। अब चेतन का अंश है, चेतन का यदि अंश है तो वो अविद्या अज्ञान में क्यों है, उसमें अज्ञान, कमियां, बुराइयां, विकार क्यों है, जब यह चेतन का अंश है ही है। तो ये खास बातें विचारने वाली है। इसी विषय के ऊपर कोई आपकी जिज्ञासा हो, कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हो, और खोलना चाहते हो, और अच्छा समझना चाहते हो, तो केवल इसी विषय पे ही सीमित रहते हुए आप पूछ सकते हैं। अपना अपना माइक खोल सकते हैं, जिसने भी पूछना है। वेलकम सभी का, सभी कोई भी माइक खोल सकता है अपना। प्रणाम जी तरसेन जी, प्रणाम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। अरे वाह जी वाह, संजय जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार करता हूँ, आपको प्रेम वंदन करता हूँ जी आपको। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैंने अपना प्रश्न, और प्रश्न भी है उसमें कुछ भाव भी है, मैंने ग्रुप में जुरिक्स जी से डलवा दिए हैं, आपको भी पर्सनल में भेज दिया है। जी जी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा जी। ग्रुप में भी, इसी ग्रुप में भी जुरिक्स जी ने डाल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा जी। तो अभी अभी इस विषय पे कोई सवाल जिज्ञासा किसी की हो और क्लैरिटी चाहते हो, बाकी बातें बाद में। इसी विषय पे आज थोड़ी देर के लिए किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलें। यदि कोई पूछना चाहता है, कोई और गहराई थोड़ी सी बात खोलना चाहता है, तो वेलकम, नहीं तो फिर हम आगे चले। हाँ, ये सर मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पे आप डिटेल में समझाएं कि जब परमात्मा सबके अंदर है तो फिर इतने विकार क्यों है, कर रहे हैं इसको क्लियर। जी हाँ बहुत जी, अच्छा। कविता जी का सवाल है, ये कविता जी का सवाल है। ये मेरा सवाल है। हाँ, थोड़ा सा अपना नाम ही जरूर बोला करो कि मैं कविता, ये मैं बात, ठीक हाँ है, ऐसा जरूर बोलो। शुक्रिया। ठीक है जी। जी, ऐसा दीदी कि इसका जो डिटेल है ना जी, तो इसको जानने के लिए यही ज्ञान प्रक्रिया है, तो जिसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। तो
सबसे पहले हम कम से कम यहां तक तो पहुंचे कि मैं हूं कौन, मैं कैसा हूं, क्या हूं। विकार जो है ना, विकार, अब अगर विकारों पे बात करें तो ये आपके विकार नहीं है, इनके दो रूप हैं। एक इनका विकारी रूप है, एक इनका अविकारी रूप है। एक इनका विकारी रूप है, एक इनका अविकारी रूप है। पहले विकारी रूप क्या है? काम माने कामना, उसके बाद क्रोध। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। आपने कोई कामना की, मान लो किसी से आपने 1,000 रुपया उधार मांग लिया, उसने मना कर दिया तो क्रोध आ जाएगा, है ना। तो जब पूर्ति हो जाएगी तो लोभ आ जाएगा। लोभ आ जाएगा कि अब पूर्ति हो गई है तो अब एक बंदे से मांगा है तो 10 से और मांग लो। या एक बार मैंने काम किया तो मुझे 100 मिला, अब कल करूंगा तो शायद 150 मिलेगा, तो फिर आप ज्यादा काम करेंगे, लोभ और आ जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो फिर उसका कमाया हुआ होगा उसके प्रति जब जहां रखेंगे उसका मोह हो जाएगा, ये मेरा पैसा है, लोभ हो जाएगा। उसके बाद मोह आ जाएगा। पहले कामना, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद मोह। और ये सारा किसने किया? इसका कर्ता धर्ता कौन है? मैं माने अहंकार। ये तो हुआ उसका शारीरिक रूप। शारीरिक रूप। अब ये इतने बुरे थे तो परमात्मा ने दिए ही क्यों? नहीं, ये बुरे नहीं है। अब इनका दूसरा पक्ष, इनका अविकारी पक्ष, कामना। परमात्मा को जानने की भी तो कामना है, सत्संगी भी तो कामना है। मुझे सत्संग में जाना है, मुझे मंदिर में जाना है, मुझे गुरुद्वारा साहब में जाना है, मुझे वहां परमात्मा की बात को सुनना है, ये भी तो कामना है। इसका ये वाला पक्ष लो ना। जिस काम के लिए दिए गए आप अगर अवर काम के लिए यूज करोगे तो फिर तो गलत होगा। संसारिक काम तो अवर काज है। कामना करो, परमात्मा की कामना करो, मुक्ति की कामना करो, भक्ति की कामना करो, सेवा की, ये कामना करो ना, ये कामना करो। और क्रोध, क्रोध का दूसरा रूप क्या है कि जब आप पर कोई कटाक्ष करता है, जहां तक हो सके सहो, जहां तक हो सके सहो, परंतु जब आपके अपमान, आपके सम्मान पर, आपकी इज्जत पर, आबरू पर ही बात आ जाए तो फिर आप क्रोध, तो आपको ये शस्त्र दिया गया, ये सांप को भी दिया, बिच्छू को भी दिया। जब कोई कमजोर पर वार हो रहा हो तो तब आपको क्रोध की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने ऐसा कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे पर कभू न छाड़े खेत। मर जाए भले, परंतु अधर्म के लिए तो लड़ना भी पड़ेगा। लड़ने के लिए क्रोध चाहिए। लोभ, लोभ किसका करना है? ज्यादा से ज्यादा भक्ति का, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पाने का, सब कुछ जानने का। जैसा आपका प्रश्न है, आपके अंदर लोभ आ गया ना कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। तो जब जान लोगे तो उसे अपने अस्तित्व से मोह हो जाएगा कि ये हूं मैं वो नहीं हूं। तो उसके बाद मैं जान लोगे कि मैं, ये मेरी मैं है ही नहीं, ये तो प्रकृति की मैं है, इसको तो मैं अपने पे लाद के चल रहा हूं। तो विकारों के रूप को समझिए। कुछ लोग ये बोलेंगे आपको, जब तक विकार शांत नहीं होंगे तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। अरे भाई, बिना ज्ञान के तो आपका मन ही शांत नहीं हो सकता। आपका अपना मन। ये किसका माइक खुला है? अरे ये मुरली जी कौन है? ये प्लीज माइक बंद करिए। सत्संग जी जी जी। मन मरी माया मरी और मर मर गई सभी। हाँ आशा तृष्णा न मरी सुख कह गए दास कबीर। जी जी बिल्कुल। ऐसी आशा तृष्णा कैसी है जो कभी मरती नहीं। हाँ, आशा माने कामना। अब लोग काम को कुछ और तरीके से बोलते हैं कि काम पता नहीं वो बच्चे पैदा करने वाली चीज का नाम काम है। नहीं नहीं नहीं, कामना हर चीज की हो सकती है। धन की भी कामना है, यश की भी कामना है, मान सम्मान की भी कामना है। इसको समझना होगा। हम इस पर एक दिन पूरा कार्यक्रम कर देंगे। आपको ये जो दिया गया है ये आपके काम की चीज है। आप इसको बुरा बोल बोल के आपने जब लगाया संसार में, तो संसार में तो फिर ये गलती होगा ना। तभी हम प्रार्थना करते हैं
वो जो हमने प्रार्थना बताई थी ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धो सभा, मैं अपने मन क्योंकि इंद्रियों का राजा है, मन इंद्रियों का राजा है, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये माइक बंद कर लेना थोड़ा, ये अच्छा हो जाएगा, ये बहुत लोगों सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये मुरली जी कौन है? ये मुरलीधरन है, क्या नाम है इनका? अरे हाँ, हो गया, बंद करिए, हो शुक्रिया। गया, ध्यान रखिए, इतना ध्यान तो रखिए सभी। ध्यान रखिए, आपके बीच में फोन भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका प्रयोग मैं कैसे करता हूं? अब आपको मोबाइल दिया गया है, आप मोबाइल में भजन भी सुन सकते हैं और मोबाइल में कुछ गलत भी सुन सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपको कामना दी गई है, प्रयोग कैसा है? आपको क्रोध दिया गया, प्रयोग कैसा है? लोभ दिया गया, प्रयोग कैसा है? प्रयोग कैसा है? यूज कैसा है उसका, ये देखना पड़ेगा कविता जी, ऐसा देखना पड़ता है जी। बहुत बहुत तो सज्जनों, ये जो विषय है बिल्कुल गहरे हैं, तो इसके लिए सभी को खाली सुन लेने से बात नहीं बनेगी। आप नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, थोड़ा अपने लफ्जों में, अपने भाषा के अंदर इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने की आप खुद अपने अंदर दोहराइए, दूसरे को बताने की कोशिश करिए। इस तरह अभ्यास करते करते ये कई बार, एक दो दफा नहीं होता, कई दफा करने से ये पक्का होता है। बुद्धि में मना करना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, अपने अंदर बोलना पड़ता है ना, दूसरों को बता के बातचीत कर, इस तरह ये पक्के होंगे सर। तो इसके जो टोटल मैं बार बार भेजता ही रहता हूँ कि सारे जो विषय नाम है, इनके टॉपिकों के विषयों के नाम है, वो सारे ही हैं। जैसे हमने शुरुआत की, परमेश्वर आ गया, माया आ गया, माया के बाद तीन गुण आ गए, 5 तत्व आ गए, फिर उसके बाद प्राण है, मन बुद्धि चित्त है, इसके बाद ये ब्रह्मांड है, स्थूल प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति है, ब्रह्मांड। इस तरह सारी बातें ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों में ध्यान में रख के एक एक को हमें विचारते जाए कि हाँ मेरे को ये क्लियर हो गया या अभी इसमें डाउट है, क्लियर, तो वो उसको दोहराएं, हम समझे। तो ये विषय वाकई गहरे, इसके लिए एकाग्रता चाहिए। देखिए ये सत्संग है कितना, अब इस सत्संग को लाइटली लोगे कोई, इसमें यदि आपकी सावधानी नहीं है, आते ही आप ख्याल ही नहीं रख रहे मैं किसके सत्संग में जा रहा हूँ, सावधानी आपकी है नहीं, लाइटली ले रहे हो, अच्छा ये भी देख लेते हैं, अच्छा इनको भी सुन लेते हैं, भाई आते ही आप जैसे ही ग्रुप को ज्वाइन करते हो दूसरे सेकंड में अपना माइक देखिए, माइक बंद करिए। माइक सबको बंद करना ही होता है, पर नहीं, बस लापरवाही है ना। तो इसका मतलब है आपको इस ज्ञान का आदर नहीं है, आपको इस सत्संगत का आदर अभी नहीं है, लापरवाही अभी आपके उसमें एकाग्रता नहीं है, ये पहचान लीजिए। शुक्रिया सभी का। आगे आप कोई भी बात